उनको जाओ यहाँ से। बात सुनो मेरी, तुम्हारे यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो उसने कहा है कौन देखेगा मुझे। एक मिनट, कहीं तुम जियोन जंगकुक की तो बात नहीं कर रही? तुम्हें उससे इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? तुम उसके साथ में क्यों आई हो यहाँ पे? हाँ, मैं जंगकुक की बात कर रही हूँ। वो जंगकुक, उसने आई एम हियर डॉल। जंगकुक, ओह नो, ये यहाँ कैसे आ गया? अरे ये ताई क्यों डर रही है इससे? डॉल कम। सो सॉरी जंगकुक, प्लीज। ये तुम ताई के साथ क्या कर रहे हो? और ताई तुम इसे सॉरी क्यों बोल रही हो? डॉल लुक एट मी। डॉल, तुम्हारी नजरें कहाँ होनी चाहिए? तुम पर जंगकुक, सिर्फ तुम पर। आई सी, नाउ कम फास्ट। ये क्या कर रही होता है तुम? क्यों जा रही हो उसके पास? रुक जाओ प्लीज उनको, डोंट टच मी। डॉल जल्दी करो, जाओ यहाँ से। उनको क्या कर रही हो? ये छोड़ मुझे। डॉल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये कोई यहाँ पर है। अरे ताई, ये तू क्या करने जा रही थी? अभी तू उनको का नाम लेती, और तुझे तो पता है ना कि जंगकुक को तेरे मुंह से किसी का भी नाम सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खास करके किसी मेल पर्सन का। आई नो डॉल कि तुम्हें नहीं पता था कि यहाँ पर कोई है, पर तुमने बहुत तो की ना उससे। तुम्हें क्या लगा डॉल कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, पहले मैं इससे देखता हूँ। उनको यही कहा था ना मेरी डॉल ने तुम्हें, जो भी हो तुम, पर बॉय तुम्हें हक नहीं है मेरी डॉल से बात और मेरी डॉल को टच करने का। तो डॉल नहीं है, ताई है, उसका नाम ताई है, समझे तुम? मैं ज्यादा तो तुम्हारे बारे में नहीं जानता, पर तुम्हें देखकर मैं इतना जरूर समझ गया हूँ कि तुम एक पागल हो जो कि ताई के पीछे पड़े हुए हो। मैं पागल हूँ? ले। अरे छोड़ मुझे, तुम क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं तुझे? अब तो मैं तुझे ऊपर भेज के ही मारूंगा। ओह नो जंगकुक, कहीं उनको को मार ना दे, वो कुछ भी कर सकता है अभी। मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बस एक गोली तेरे अंदर जाएगी और तू सीधा ऊपर जाएगा। ओह नो, ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं अब? मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा है। जंगकुक किस मी, रियली डॉल? ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे के पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें। हाय, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरा बचपन का प्यार थी, पर ये मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। यही मेरी गलती है। प्लीज जंगकुक, उसे कुछ भी मत करो, उसे जाने दो प्लीज। ऐसे हो वेस्ट डॉल। अब हमें घर चलना चाहिए डॉल। प्लीज जंगकुक, मेरे बेबी को कुछ मत करना प्लीज। मेरा बेबी, मेरा बेबी, मेरा बेबी, जस्ट स्टॉप दिस ड्रामा डॉल। पहले तुम वॉशरूम में जाओ और अपनी बॉडी साफ करो। पर क्यों? जैसा मैंने कहा वैसा करो, जाओ जल्दी। बी स्ट्रॉन्ग टाइड। जंगकुक कुछ नहीं करेगा, वो मेरी बेबी को कुछ भी नहीं करेगा। मगर नो, डोंट थिंक नेगेटिव टाई, डोंट मूव डॉल। अरे अभी ये क्या करने वाला है मेरे साथ? डॉल, तुम्हें पता है ये क्या है? हाँ हाँ, ये टैटू मशीन है। वेरी गुड डॉल, तुम्हें तो सब पता है। तुम तो ये भी जानती होंगी कि इसका क्या काम होता है ना? चलो इसका यूज कर लिया जाए। जंगकुक प्लीज नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे हर्ट मत करो प्लीज। और डॉल, गलती की है ना तुमने, तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। एंड ये सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि मेरा क्लेम भी है, जो कि हमेशा तुम्हारी बॉडी पर रहेगा। प्लीज जंगकुक मत करो। इट्स ओके डॉल, थोड़ा दर्द तो झेलना ही पड़ेगा अब तुम्हें। और तुम ये अकेली थोड़ी ना झेलोगी, तुम भी तो लिखोगी अपना नाम मेरी बॉडी पे। नो प्लीज, मुझे कुछ नहीं करना, प्लीज मत करो। मुझे तुम्हारी मर्जी की जरूरत नहीं है डॉल, ना तो कभी थी और ना कभी पड़ेगी। इट्स डन डॉल,
मैंने अपना काम कर दिया। पागल हो तुम जंकुक, तुम्हारा दिमाग खराब है पूरा। पहले तो तुमने खुद को मुझ पर थोपा और अपनी ये सो कॉल्ड निशानी मेरी बॉडी पे छोड़ रहे हो। अब क्या किया है मैंने? मेरे साथ क्यों करते हो तुम ऐसा हर बार? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? ओह माय लिटिल डॉल, तुम बोलते हुए कितनी क्यूट लगती हो। उफ डॉल, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ झलक रही है मुझे। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ तो है डॉल। रही बात तुम्हारे साथ ये सब करने की, तो डॉल तुम मेरी हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात तुम्हारी बॉडी की निशानी की, तो मैं तुम्हें बता दूं डॉल कि तुम्हारे अंदर मेरी सबसे बड़ी निशानी है। यू नो ना डॉल, हमारा बेबी। तो नाउ योर टर्न डॉल, तुम अब अपना गुस्सा जी भर के निकाल लो डॉल। आई जस्ट वॉन्ट योर नेम डॉल एंड इट्स टाई। इसने मेरा नाम अपने मुंह से पहली बार लिया है। क्या सच में इससे यही नाम लिखवाना है? डॉल, मुझे तुम्हारा ये नाम बहुत पसंद है। टाई, इट्स सो ब्यूटीफुल लाइक यू। बट मुझे तुम सिर्फ मेरी डॉल बनकर ही अच्छी लगती हो। इट डजंट मीन कि मुझे तुम्हारे नाम से कोई प्रॉब्लम है। तुम समझ गई ना? मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इसे दर्द देने का है कि अपने नाम को इसकी बॉडी पर टैटू करने का। I hate you and just stop smiling। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक की ये टैटू सिर्फ मुझे तुम्हारे क्लेम की याद दिलाएगा। I just hate you। तुमने सब तो छीन लिया मुझसे और अब मेरी बॉडी पर ये। I don't care कि ये बेबी तुम्हारी वजह से है जंकुक। मैं कुछ भी हो जाए पर ये सिर्फ मेरा ही बेबी है। मैं तुम्हारी बातों का अफेक्ट नहीं होने दूंगी खुद पर। इसी करते करते ताए सो जाती है। हाय माय लिटिल डॉल, क्या हो तुम? मेरे अंदर से तुम मेरी नई फीलिंग्स को बाहर ला रही हो। वो फीलिंग्स जिनके बारे में मुझे कभी भी पता नहीं था। अपने ऑब्सेशन को टॉर्चर करना मेरा शौक था, पर तुम्हें तकलीफ देकर मरहम लगाना मेरी आदत बन चुका है डॉल। मुझे तुम्हें दर्द में देखने का मन नहीं करता है डॉल। बट What I can do डॉल, दर्द देना भी तो जरूरी है ना तुम्हें, वरना तुम्हारे अंदर की हिम्मत कैसे खत्म होगी? तुम्हारा नाम अपनी बॉडी पर देखकर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी डॉल। सिर्फ एक टैटू ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ होने का एहसास है मेरे लिए। पता नहीं क्या समझता है खुद को। मुझे इसके सामने हार नहीं माननी है, पर मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से बाहर? भागने की कोशिश भी नहीं कर सकती हूँ अब तो मैं, कि मेरी बेबी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। मुझे अपनी डिलीवरी तक इंतजार करना होगा। डॉल जल्दी नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है सर। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए डॉल? आज तुम्हारी एक विश पूरी हो सकती है। हाँ तुम सच कह रहे हो डॉल, तुम मुझे पागल कहती हो ना, तो सोच लो, क्या पता मेरा मूड कभी भी बदल जाए। गार्डन, मुझे गार्डन जाने की परमिशन चाहिए, वो भी हर रोज, वो भी बिना किसी रोक टोक के। Okay, permission granted doll. Are you sure? Yes, ciao doll. So innocent doll. How was your day doll? जैसा रोज आता है वैसे ही था, बट एक चीज नहीं थी और वो था गार्डन। गार्डन तुम्हें पसंद आया डॉल? हाँ बहुत पसंद आया। तुम कुछ करने तो नहीं वाले हो ना जंकुक? कुछ मत करना प्लीज। डॉल मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हें जो भी करना है वो तुम करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ना कहकर जंकुक वॉशरूम में चला जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। जंकुक बिना कुछ बोले मुझे गार्डन में घूमने दे रहा है। हाउ? आफ्टर ऑल वो इतना भी अच्छा नहीं है। रहता है, वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ। ओ आई एम सॉरी आंटी, उस दिन मैं आपके साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम इन सब चीजों से डील नहीं कर पा रही हो। आई नो कि आपने बहुत कुछ सहा और जंकुक ने भी अपने बचपन में बहुत कुछ देखा है, पर आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हो बिल्कुल गलत है। जंकुक बहुत आगे निकल चुका है ताए। मैं पिछले कुछ वक्त में उसे नोटिस कर रही हूँ। उसका ऑब्सेशन तुम्हारे लिए हद से ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मैं उसे नहीं रोक सकती हूँ। आज नहीं रोक सकती, पर उस वक्त तो रोक सकती थी ना जब ये सब शुरू हुआ, पर आपने नहीं रोका। वाई? मैं बताती हूँ क्यों नहीं रोका। क्योंकि आप अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी, इसलिए हो गई थी अंधी। आखिर वो मेरा एक लौता बेटा है ताए, मैं नहीं खोना चाहती थी अपने बेटे को।
ना ही तुम्हारे कोख में पल रहे जंगकुक के अंश को। मेरी बात समझो ताए, जंगकुक को तुम्हारी जरूरत है। आप घूम फिर कर फिर से इसी बात पर आ गई कि आपके बेटे को मेरी जरूरत है। He obsessed with me, but मेरा क्या, मेरे बच्चे का क्या? मुझे मेरी जिंदगी पहले जैसी चाहिए, जो कि अब इम्पॉसिबल है। जंगकुक ने मेरे वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ये सब सोचकर मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत ही है जंगकुक के लिए। कितनी भी नफरत कर लो ताए, पर जिसके साथ तुम्हें अपनी पूरी लाइफ बितानी है उससे कब तक नफरत करोगी तुम? अपनी आखिरी सांस तक। क्योंकि हर गलती की माफी नहीं होती है। ये नफरत पता नहीं किस मोड़ पर लेके जाएगी तुम दोनों को, पर मैं एक माँ होने के नाते अपने बेटे का साथ देना नहीं छोड़ सकती हूँ। इस वक्त ताए गार्डन में थी। शेट, मैं इतनी देर से आऊँ, अगर जंगकुक यहाँ आ गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे अभी रूम में जाना होगा। अरे ये क्या है मेरे पैर के नीचे? ये तो वॉच है। ये वॉच मैंने कहीं तो देखी है। कहाँ देखी है, कहाँ देखी है? अरे ये तो उनबो की वॉच है, पर उसकी वॉच यहाँ कैसे आई? तो यही है क्या? उस दिन वो हॉस्पिटल में था, उसे चोट आई थी। कहीं सच में तो नहीं? मुझे एक बार चेक करना चाहिए। सॉरी बेबी, माँ के साथ साथ आपको भी थकना पड़ रहा है। बेबी, मम्मा का ये सच जानना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद ताए को एक ग्रे कलर का कपड़ा दिखाई देता है और उसके सामने उनबो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये क्या हो गया तुम्हारे साथ उनबो? ये सब उसी ने किया है। वाओ, यू फाइंड इट डॉल। आखिर तुम ऐसा कौन सा पागलपन सवार था तुम्हारे सिर पर? तुमने उनबो को जान से मार दिया जंगकुक। मेरा दोस्त था, तुमने उसे क्यों मारा? तुम उसके लिए मुझसे लड़ रही हो डॉल? गलती कर दी डॉल, ये तो तुमने, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। प्लीज जंगकुक, सॉरी, मेरे बेबी को कुछ मत करना। सॉरी डॉल, मैं तुम्हारी ये सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। छोड़ो जंगकुक, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो झेलना पड़ेगा डॉल, अभी तो तुम्हारी चीखें भी निकलेंगी। मैंने तुम्हें वो सब इसलिए बोला जंगकुक, जो कि गलती तुम्हारी थी। तुमने गलत किया था मेरे दोस्त उनबो के साथ। और याद रहे, अब तुम्हारे मुंह से उसका नाम भी नहीं निकलना चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी और का नाम लेने का, वो भी अपने मुंह से। पकड़ने वाले हो तुम? जाओ डॉल अंदर और एंजॉय करो। फिर जंगकुक ताए को रूम में लॉक कर देता है। प्लीज जंगकुक, मुझे यहाँ से निकालो। तुम्हें पता है ना मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है। होता है, अभी पैनिक मत हो। अगर अभी पैनिक हुई तो पता नहीं क्या होगा। चूहे, इस रूम में तो चूहे भी हैं। जंगकुक, हाउ कुड यू? आई हेट यू जंगकुक, आई हेट यू। थोड़ी देर बाद जंगकुक ताए को बाहर ले आता है, बेडरूम में ले जाता है। What the hell? I'm crying? Crying for doll? But why? ये कैसे हो सकता है? She is just doll. फिर मैं क्यों? क्या हो रहा है मेरे साथ? प्लीज मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज। रिलैक्स डॉल, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, यू आर फाइन। मैं डॉल को पनिश करना चाहता था, फिर मैं 1 घंटे के बाद क्यों चला गया उधर? क्यों उससे तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ हो रही है? ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। माना कि मैं पहली बार किसी लड़की के इतने करीब गया हूँ, बट ये एहसास, इट्स इरिटेट मी। दिस इज जस्ट माय डेडली ऑब्सेशन। इसे यही रोकना होगा। आई डजंट वांट टू हर्ट यू डॉल, पर मैं क्या करूँ? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। गलतियाँ भी तो तुम करती हो ना डॉल। फिर मैं अपने पागलपन में बिल्कुल खो जाता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई हेट यू जंगकुक, तुमने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इतना ज्यादा हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने साथ साथ हमारे बेबी को भी सफर करवा रही हो। हमारा बेबी रियली जंगकुक, कल रात कहाँ गया था हमारा बेबी? तुम मुझे टॉर्चर कर रहे थे। शांत हो जाओ डॉल, लिसन टू मी। शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। तुम एक बात याद रखना कि सिर्फ ये मेरा बेबी, अगर तुम्हारा बेबी होता तो कल रात तुम वो सब नहीं करते मेरे साथ। इतना कहकर है बाथरूम चली जाती है। बोलता है, अभी तुझे नहीं रोना है, रोना मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मत करो डॉल प्लीज, अब मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? तुम मुझे बार बार गुस्सा दिला रही हो डॉल। तुम नहीं जानती कि अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो मुश्किल तुम्हें होगी डॉल।
प्लीज डॉल मुझे प्रवोक मत करो प्लीज डॉल। मैं अब और तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता और ना ही हमारे बेबी को। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अपने गुस्से पर अपना कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं डॉल और अपना बच्चा दोनों खो सकता हूँ। शायद मुझे ये कदम उठाना ही होगा। डॉल, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए बस, जिससे तुम्हें और तकलीफ ना हो। अपना ख्याल रखना डॉल। आई लव यू। मैम, आप ज्यादा खड़ी मत रहिए क्योंकि आपका 7वां महीना चल रहा है। हे आयु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ। बट मैम, अगर सर को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। और आप तो जानती है ना कि वो आपको लेकर कितने प्रोटेक्टिव है। आयु, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे सामने जंको के बारे में बात मत किया करो। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। ओके मैम, मैं सर के बारे में बात नहीं करूँगी अब। वैसे आयु, सारी चीजें आ चुकी हैं। यस मैम, सब कुछ नीचे रूम में रखा हुआ है। तो आप थोड़ी देर बाद जाइएगा। ओह कम ऑन आयु, मैं चल सकती हूँ। मुझे अभी देखना है। बट मैम, आपके पैर सूजे हुए हैं, इसलिए मैं आपको अभी नहीं जाने दूंगी। ओके, थोड़ी देर बाद चले जाऊंगी बस। मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। ओके मैम, मैं अभी लाती हूँ। तो आर्मीज, इन 3 महीनों में ताए आयु के काफी करीब आ चुकी थी। और आयु ही एक ऐसी इंसान थी जिससे ताए को एक अफेक्शन मिलता था। जंकुक ताए के सामने ना के बराबर ही आता था इन 3 महीनों में। वैसे भी ताए जंकुक को बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो भी खुश थी। और मैं आपको बता दूं आर्मी कि जंकुक भले ही ताए से भी दूर था, पर जंकुक की नजर ताए के ऊपर ही थी हर समय। और जंकुक के कहने पर ही आयु ने ताए से बात करना चालू किया था। ये लीजिए मैम, आपकी आइसक्रीम। ओह थैंक यू आयु, तुम कितनी अच्छी हो। मैम, आप जल्दी से आइसक्रीम खाकर दवाई जरूर खा लीजिएगा। हाँ आयु, मुझे पता है कि मुझे दवाई लेनी है, ये तो मैं कैसे भी नहीं भूल सकती हूँ। और मैं भूलना चाहूँ भी तो तुम मुझे नहीं भूलने दोगी। आई एम कमिंग डॉल, बहुत आजाद हो चुकी हो तुम। अब वापस से कैद होने का टाइम आ गया है। आई डोंट लाइक इट डॉल कि तुम मुझसे दूर रहकर इतनी खुश कैसे हो। मैम, अब हम नीचे चल सकते हैं। ओके तो चलो। That's so amazing आयु, तुमने सब कुछ वैसे ही किया जैसे मैं चाहती थी। मैम, आप नहीं जानती कि यहाँ पे हर चीज आपके बाद सर ने डिसाइड की थी। सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हुआ है। आयु, तुमने सब कुछ कितना अच्छा किया है। आई लव इट। जब मेरा बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तब वो इसी रूम में रहेगा। इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक्स मैम, अब आप प्लीज बैठ जाइए। अरे आयु, मैं खड़ी ही तो हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम इतना ज्यादा टेंशन मत लो। अरे मैम, मैं ऐसे ही टेंशन नहीं ले रही हूँ, आपके पैरों में सूजन है ना इसलिए। कि आयु, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं अपने बेडरूम में वापस चली जाऊंगी। और ताई थोड़ी देर में बेडरूम में वापस चली जाती है। डॉल, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अब ये इंतजार यहीं खत्म हुआ। तु, 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 तुम ये कोई सपना तो नहीं है ना, सच में खड़ा है ना। डॉल, अपना मुंह बंद कर लो, तुमने मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं देखा है, क्योंकि यू नो व्हाट, तुम्हें देखना उससे भी ज्यादा बुरा है। डॉल, आई नो मैं बुरा हूँ, पर जैसा भी हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। Whatever, तुम दूर रहो मुझसे। Look at me doll, I really miss you doll। तुम नहीं होती डॉल तो मेरा क्या होता तुम्हारे बिना। मैं तो मर ही जाता डॉल। तुम्हें पता है डॉल, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। इधर आओ डॉल। तुम जो ना होते तो दिल ना लगाते, दिल की तड़प हम कैसे मिटाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाँ ये प्यार क्या चीज है, ये जान नहीं पाते। रे, तुम हंस क्यों रहे हो? You are so cute doll, I like your chubby cheeks। क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली मोटी बोल रहे हो? मैं ऐसा लगा डॉल? हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगा मुझे। मैं यहाँ नहीं था इतने दिनों से, इसलिए तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो डॉल। अच्छा तो क्या चाहते हो, मैं चुप रहूं? तुम्हारे हर जुल्म से हूँ सॉरी मिस्टर जंकुक। मैं वो ताई नहीं हूँ, बहुत कुछ कर लिया अब तुमने मेरे साथ, अब बस और नहीं।
फिर जंगकुक बिना कुछ कहे रूम से चला जाता है। What the hell, ये जंगकुक एक तो इतने दिनों बाद आया और आते ही इसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। इन सबसे ऊपर तो ये है कि मेरा इतना सब कुछ बोलने के बाद भी जंगकुक ने मेरी बातों पर रिएक्ट क्यों नहीं किया। वो इतना शांत तो रहता ही नहीं है। ओह गॉड, मैं क्या करूं अब। क्या हुआ डॉल, सिर दर्द हो रहा है क्या? रे तुम कब आए? तब जब तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी, कुछ ज्यादा ही गलतफहमी होती है तुम्हें। रियली डॉल? रे यार मेरे को नींद आ रही है। मैम आप फ्रेश हो चुकी हैं? हाँ मैं नीचे ही आ रही थी। अच्छा मेरे साथ चलिए, मैं आपको नीचे तक छोड़ देती हूँ। मैम सर यहाँ नहीं है, वो आई डोंट केयर, वो जहाँ भी हो मुझे क्या। कल डॉक्टर आपको चेक करने आएंगे मैम। ओके आयु। आयु वाह, आज का खाना तुमने कितना टेस्टी बनाया है। आई लव इट। थैंक्स मैम। तानी तब क्या होगा जब मैम को पता चलेगा कि मैं सर के कहने पर ही उनसे इतना ज्यादा बात कर रही हूँ। तानी मैम कैसे रिएक्ट करेंगी। आई एम फुल आयु, अब मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। जी मैम, बट आराम से चलिएगा, ज्यादा जोर से मत चलिएगा आप। आयु मैं जब भी वॉक करने जाती हूँ तुम हर बार यही बोलती हो। ओ मैम मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, डोंट टेक इट सीरियसली। मैं पता है आयु तुम मेरे डार्कनेस में एक लाइट हो। पहले की बात अलग थी पर इन 3 महीनों में तुम मेरे बहुत क्लोज आ गई हो आयु, और तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन गई हो। कि तो मैं अब वॉक करती हूँ आयु, संभाल के मैम। हाँ हाँ आयु, ये करते करते रात भी हो जाती है। ओ डॉल तुम तो बुक पढ़ते पढ़ते ही सो गई। जंगकुक ताई की बुक को साइड रख के से ब्लैंकेट उड़ा देता है। आई डोंट नो डॉल व्हाट आई फील फॉर यू, मे बी इनसिक्योर, क्योंकि मैं अपनी डॉल को कभी भी किसी के भी साथ में शेयर नहीं कर सकता हूँ। इस वक्त ताई हॉल में बैठी हुई थी। हाय ताई कैसी हो? जिंदा हूँ आप देख ही सकती हैं। इतना रूड नहीं होना चाहिए ताई, मैं इतनी रूड कभी भी नहीं थी। मैंने अब जो भी सीखा है आपके बेटे से ही सीखा है। मैं उसके साथ रहती हूँ तो उसका थोड़ा बहुत असर तो होगा ही ना मेरे ऊपर। ताई बिहेव योरसेल्फ, तुम मुझसे बार बार इस तरीके से बात नहीं कर सकती। माना कि तुम्हें गुस्सा आ रहा था तो तुमने एक बार मुझसे ऐसे बात कर ली, पर बार बार नहीं। तुम मेरी बार बार इंसल्ट नहीं कर सकती हो। इंसल्ट? और इंसल्ट अगर होती भी है आपकी तो मैं क्या करूं? ताई अगर जंगकुक को पता चल गया कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो तो वो क्या करेगा तुम्हें पता भी है? क्या करेगा जंगकुक बताइए? मार देगा मुझे या फिर कोई नई अपनी पागलपन से भरी पनिशमेंट देगा मुझे? इसके सिवा कर भी क्या सकता है वो? ताई मुझसे बेटर तुम जानती हो कि वो क्या क्या कर सकता है। मैं तुमसे मिलने आई थी ताई, मुझे किसी से नहीं मिलना, आप जा सकती हैं। ये घर तुम्हारा नहीं है ताई, सो तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे कब जाना है और कब आना है। हाँ सही कहा आंटी आपने, ये जगह मेरी हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरी नजर में ये घर है ही नहीं। मेरे लिए सिर्फ ये एक पिंजरा है। That's it. सॉरी ताई, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। ताई मैं अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ और इसीलिए मैं चाहकर भी अब तुम्हें जंगकुक से दूर नहीं कर सकती हूँ। ना कहकर जेनी वहाँ से निकल जाती है। नहीं है ना ये मेरा घर, राइट? तो क्यों हूँ मैं यहाँ पर? तो ये रहना भी नहीं चाहती हूँ यहाँ। ये जंगकुक, आई जस्ट हेट हिम। आई नीड टू टॉक आयु, जल्दी से जल्दी आयु से बात करनी होगी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रे ये जंगकुक के स्टडी रूम का डोर क्यों खुला है? वेरी गुड आयु, तुमने काफी अच्छी तरीके से मेरी डॉल का ध्यान रखा। तुम अब तो डॉल के बहुत करीब आ गई हो, है ना? सर मैंने वही किया जो आपने करने को कहा था। राइट, मैंने कहा था तुमसे जब मैं डॉल से दूर हुआ था कि तुम्हें डॉल के करीब जाना है और उसे अपने साथ इन्वॉल्व रखना है। मैं बहुत अच्छे से किया अपना काम, मगर किया तो पैसे के लिए ही ना आयु, राइट? यस सर, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड, टेक इट। और अब तुम डॉल से दूर रहोगी पहले की तरह। कॉज तुम बहुत ज्यादा करीब आ चुकी हो उसके। अब तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए मुझसे लड़ने तक तैयार हो गई है, एंड दैट इज नॉट अ गुड न्यूज। इसीलिए आज के बाद तुम डॉल से ना के बराबर बात करोगी आयु। जंगकुक के इतना कहते ही गेट काफी जोर से खुलता है। और क्या? एक्चुअली आई नो। और फिर तुम मुझे मजबूर कर दोगे कि मैं सिर्फ तुमसे ही बात करूं। आई हेट बोथ ऑफ यू। तुम सबके सब एक जैसे हो। मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, सबका तुम लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को मजाक बना दिया है।
कहकर ताई वहाँ से भाग जाती है। डॉल रुको रुको डॉल, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो ऐसे, गिर जाओगी, संभल कर। डॉल डॉल ओपन द डोर। नहीं खोलूंगी, जस्ट गो टू हेल। क्या करूंगी मैं, जिसके ऊपर मैंने इतना ज्यादा भरोसा किया, आयु, उसने ही मुझे धोखा दे दिया। मैं बहुत जोर जोर से रो रही थी कि तभी उसके पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगा। आ, आ, पेट में दर्द हो रहा है बहुत। All what happened? Open the door. Help me. Please डॉल, दरवाजा खोलो, damn it. मैं बेड से उठने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठ पाती। डॉल क्या हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज खोलो दरवाजा, कुछ करो। तभी तेज आवाज में गेट खुलता है। जंगकुक प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी। डॉल कुछ नहीं होगा तुम्हें, रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं कहाँ पे हूँ, ये तो हॉस्पिटल है। को सब कुछ याद आता है जो भी उसके साथ हुआ। तभी तय अपने पेट पर हाथ रखती है और एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि उसका बेबी बम्प नहीं था। मेरा बेबी बम्प नहीं है, क्या मेरा बेबी आ चुका है? अरे मैम आप बैठ क्यों गई, मेरा बच्चा कहाँ है, बताओ मेरा बच्चा कहाँ है, तुम क्यों खड़ी हो, बताओ ना। तय बहुत जोर से चिल्ला रही थी, तभी जंगकुक, जेनी और डॉक्टर अंदर आते हैं। जस्ट टेल मी वेयर इज माय बेबी। लिसन डॉल, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, अभी के अभी मुझे मेरा बच्चा ला कर दो। आई वॉन्ट माई बेबी। नहीं है कोई बच्चा, यू लॉस्ट इट डॉल। यस ताई, यू लॉस्ट योर बेबी। हमने बहुत कोशिश करी पर हम नहीं बचा पाए उसे, हमारी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी ताई और जरूरत पड़ने पर हमें सर्जरी करनी पड़ी, पर फिर भी बच्चा नहीं बच पाया। नो, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए जंगकुक प्लीज। किसी को दिया मैंने, मुझे चाहिए मेरा बेबी। तभी जंगकुक ताई को हक कर लेता है। मेरा बेबी आ गया मेरा बेबी। शांत हो जाओ डॉल, प्लीज रिलैक्स। अभी ताई रोते रोते बेहोश हो जाती है। सर, ताई को एक इंजेक्शन देना है। लगाओ आराम से डॉक्टर, वैसे भी मेरी डॉल बहुत दर्द झेल चुकी है, उसे और दर्द नहीं होना चाहिए अब। जंगकुक, मॉम मेरी डॉल, उसकी हालत देखी ना आपने, मैं क्या करूं मॉम, मॉम मेरी डॉल ठीक तो हो जाएगी ना, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता हूँ मॉम। कुछ नहीं होगा बेटा, ताई अभी सदमे में है, वक्त के साथ साथ उसके जख्म भी भर जाएंगे, बच्चा खोना कोई छोटी बात नहीं होती है बेटा। करीब 2 घंटे बाद ताई को होश आता है। सब खत्म हो गया, मेरे जीने की इकलौती वजह भी खत्म हो गई आज, क्या करूंगी मैं जीकर, नहीं मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जंगकुक के साथ रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा था, अब वो ही नहीं है तो मैं क्यों रहूं जंगकुक के साथ, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, यही सही वक्त है। थोड़ा कंट्रोल करता है, दर्द तो हो रहा है पर क्या करूं, भागना तो है ना, बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं कैसे भी। मुझे पता है कि पूरा हॉस्पिटल खाली होगा, जंगकुक ने पहले ही हॉस्पिटल खाली करवा दिया होगा, इसलिए मुझे भागने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तभी ताई ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाती है। नो, जंगकुक आ रहा है सामने से, मुझे छुपना होगा। अभी जंगकुक भी वहाँ से चला जाता है। फिर ताई मुड़कर हॉस्पिटल को देखती है। आई एम फ्री, मैं आजाद हो गई, पर काश इस आजादी में मेरे साथ तुम भी होते। सो आर्मीज, ये पार्ट यही खत्म होता है और इसका अब लास्ट पार्ट और बचा है जिसे मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगी। एंड आर्मीज, नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। एंड अगर आपने पार्ट 1 से लेकर अभी तक के सारे पार्ट देखे हैं तो आप लास्ट वाला पार्ट भी जरूर देखिएगा। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड आर्मीज, आपको लग रहा होगा कि ये स्टोरी की सैड एंडिंग होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा, स्टोरी की हैप्पी एंडिंग ही होगी, इसीलिए लास्ट पार्ट जरूर देखिएगा। आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना। अब मैं मिलूंगी आपसे लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई पर्पल यू आर्मी।